पर दोनों चैप्टर मतलब मेंसुरेशन 2DB और मेंसुरेशन 3D दोनों ही पार्ट हम उस दिन कवर कर लेंगे, ठीक है। और क्लास होगी मेरे भाई रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलो क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 दिया है, लाभ प्रतिशत बताइए। द सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस ऑफ अ चेयर आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखो भाई क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, कैसे समझे कि हमें आंसर मिल जाए। भाई पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत। चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट निकालना हो, आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिल जाए, चाहे इन दोनों का अनुपात मिल जाए। मतलब कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता लग जाए, चाहे कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पता लग जाए, आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या कहा, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। पहले क्या लिखा है मेरे भाई, पहले क्या लिखा है विक्रय मूल्य, और बाद में क्या लिखा है मेरे भाई क्रय मूल्य लिखा है। यानी 5 जो है मेरे भाई वो है आपका विक्रय मूल्य, और 4 क्या है यहां पर आपका क्रय मूल्य। यानी 4 रुपए की वस्तु को आपने 5 रुपए में बेचा, ये 1 रुपए का लाभ 4 रुपए के ऊपर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 4 से 100 कितने पर जाएगा, 25 पर। आंसर क्या होगा, 25%। अब जिसने भी इसका आंसर 20% दिया था ना, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। चलो चलो जल्दी से हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। जितनी भी गुड़िया हैं जिन्होंने आंसर गलत दिया, वो सिर्फ अपनी सीट पर खड़े हो जाना, या जहां पर भी वो बैठे हैं बस खड़े हो जाओ जल्दी से, ठीक है। आपको क्या लगा इतने आसान क्वेश्चन पे मैं इतना टाइम 4-5 मिनट क्यों लगा रहा हूँ, यही बताने के लिए तो लगा रहा हूँ ना। ढक्कन, इतने सिंपल क्वेश्चन को भी गलत करोगे। आ जाओ अगले सवाल पर, ओके, आ जाओ अगले सवाल पर। यदि 0.80 क्रय मूल्य 1.20 विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। लॉस परसेंट हमें बताना है क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे हानि प्रतिशत, आपको अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता लग जाए, या फिर दोनों का अनुपात पता लग जाए, रेशियो पता लग जाए, तो आप चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट दोनों निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या कहा, 0.80 क्रय मूल्य यानी 80/100 क्रय मूल्य किसके बराबर दिया है, 120/100 विक्रय मूल्य के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर। यहां से मेरे भाई 100 से आपका 100 कट गया, 40 से गया कितने पर, 2 पर, 40 से गया मेरे भाई कितने पर, 3 पर। तो यहां से कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2। यानी कोस्ट प्राइस अगर 3 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरे भाई, 2 रुपए। 3 रुपए की वस्तु को आपने 2 रुपए में बेचा, ये 1 रुपए का नुकसान किसके ऊपर, क्रय मूल्य 3 के ऊपर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, यानी 33 सही 1/3% का लॉस आपका आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई वस्तु 20 रुपए में 15 की दर से खरीदी जाती है और 15 रुपए में 10 की दर से बेची जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। When an item is bought at the rate of 15 items for ₹20 and sold at the rate of 10 items for ₹15, find its profit percent। अब इस बार क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो दिया है, लेकिन क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दिया कैसे है कि भाई 15 वस्तुएं 20 रुपए के हिसाब से खरीदी, और बेचा कैसे है, 10 वस्तुएं 15 रुपए के हिसाब से हमने बेची है। खरीदने के टाइम पर 15 कह दिया, बेचने के टाइम पर 10 कह दिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, एक जगह तो लिखते हैं क्वांटिटी यानी कि मात्रा, और दूसरी जगह लिखते हैं मेरे भाई प्राइस यानी कि कीमत। कोस्ट प्राइस क्रय मूल्य कैसे है मेरे भाई, 15 वस्तुएं हमने 20 रुपए के हिसाब से खरीदी। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कैसे है, 10 वस्तुएं 15 रुपए के हिसाब से हमने बेची है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर मेरे भाई 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 225। ऊपर क्या है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस, नीचे क्या है सेलिंग प्राइस। यानी हमने 200 रुपए में वस्तु को खरीदा और 225 रुपए में बेच दिया। 200 में खरीदा 225 में बेच दिया, तो ये तो 25 रुपए का लाभ किसके ऊपर, क्रय मूल्य 200 रुपए के ऊपर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई। यहां से 25 से गया 1, 200 कितने पर जाएगा, 8 पर, 1/8 यानी 12.5% का प्रॉफिट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या बना मेरे भाई, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखो, अरे हाँ, यदि एक वस्तु 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी जाती है और उतनी ही संख्या में वस्तुएं 4 रुपए में 3 की दर से खरीदी जाती है, सभी को 11 रुपए में 6 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। इफ एन आइटम इज बोट एट द रेट ऑफ 2 आइटम्स फॉर ₹3 एंड सेम नंबर ऑफ आइटम्स आर बोट एट द रेट ऑफ 3 आइटम्स फॉर ₹4, ऑल आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 6 आइटम्स फॉर ₹11, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ध्यान से समझना भाई, जब भी क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में मुश्किल लगे उसको कहानी की तरह तोड़ने की कोशिश करो, कहानी बनाने की कोशिश करो कि क्वेश्चन असल में कह क्या रहा है, क्वेश्चन की असल में कहानी क्या है। आपके घर के आसपास जो भी दुकानदार है, जो भी शॉपकीपर है, उसको एक बार याद कर लो। है भाई, कमेंट सेक्शन में लिखना, घर के आसपास कौन है दुकानदार जिसकी दुकान से आप सामान लेते हो। मेरे घर के पास जो दुकानदार है उसका नाम है प्रवीण, मैंने प्रवीण को याद कर लिया। आपके घर के पास कौन दुकानदार है जिसके पास आप जाते हो, कोई भी सामान लेना हो, चीनी लेनी उसके पास चले गए, दाल लेनी उसके पास चले गए, कौन है भाई,
शोपत है सर, कोई को नहीं सर, कोई कौन बेटा, कड़े से तो सामान लाती होगी घर पे। मंजू आंटी है सर, रामू काका है सर। चलो जो भी है उसको याद कर लो, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर लिखा मैंने क्वांटिटी और दूसरी तरफ लिखा मैंने प्राइस। क्वेश्चन में क्या कहा मेरे भाई, दो वस्तुएं 3 रुपए के हिसाब से खरीदी और उतनी ही वस्तुएं 4 रुपए में, 4 रुपए में 3 की दर से। ये तो मेरे भाई पहली दुकान से खरीदी। प्रवीण जो है, यानी ये जो दुकानदार है जो ये सामान बेचता है, ये भी तो किसी दुकान से लेकर आता होगा, किसी फैक्ट्री से लेकर आता होगा। तो ये कहाँ गया, शहर में। पहली दुकान पर गया और फिर कुछ सामान इसने दूसरी दुकान पर लिया। लेकिन दोनों ही दुकान से जितना सामान लिया है वो दोनों जगह समान बराबर है, उतनी ही क्वांटिटी में है। तो यहाँ पर क्वांटिटी 2 है, यहाँ पर 3, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई और 3 को 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। यानी 6 वस्तुएं कितने में खरीदी, 9 रुपए में, और दूसरी दुकान से 6 वस्तुएं खरीदी कितने रुपए में, 8 रुपए में। यानी इस तरीके से 6 प्लस में 6, 6 प्लस में 6, 12 वस्तुएं खरीदी कितने रुपए में, 9 और 8 यानी कि 17 रुपए में खरीदी। ठीक है। अब दुकान पर आ गया, अपने गांव में दुकान पर आ गया और वस्तुओं को बेचा किस हिसाब से है, 6 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच दी, 11 रुपीज के हिसाब से। तो अब लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। अब मेरे भाई पिछले वाला क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन। 6 को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी जगह 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई 6 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 17 छिके 102, 7 छिके 42, 6 और 4 कितना 10। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 132। यानी मेरे भाई 102 रुपए में वस्तु को खरीदा, 132 रुपए में वस्तु को बेच दिया, तो 30 रुपए का लाभ हो गया। किसके ऊपर, 102 रुपए के ऊपर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई। 3 से गया मेरे भाई कितने पर, 10 पर। 3 से गया मेरे भाई कितने पर, 34 पर, 34 पर। 1000 डिवाइडेड बाय 34 कितना बना, 34। यानी लगभग 39 सही 7/17%। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो वहां पर करो, वहां पर जाकर बात करना। आ जाओ अगले सवाल पर भाई। यदि 15 पेन का क्रय मूल्य 18 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए क्या होगा। मेरे भाई मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता लग जाए, दूसरा आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पता लग जाए, तो चाहे हानि प्रतिशत हो चाहे लाभ प्रतिशत, आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या कहा, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या बना, 18 डिवाइडेड बाय 15, 18/15। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 18 रुपए में वस्तु को खरीदा और 15 रुपए में वस्तु को बेच दिया। तो ये तो 3 रुपए का नुकसान है, किसके ऊपर, क्रय मूल्य 18 के ऊपर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 3 से गया मेरे भाई 1, 18 कितने पर जाएगा, 6 पर, 1/6 यानी 16 सही 2/3% का नुकसान। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6। 21 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए क्या होगा। ऑन सेलिंग 21 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर गेट्स द लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। हानि प्रतिशत बताइए। फिर से हमारा वही बात मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता लग जाए, चाहे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो पता लग जाए, आप लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों निकाल सकते हो। अब जरा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या कहा है, लॉस जो है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ। लॉस यानी कि हानि किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। अब लॉस कितने का हुआ, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। कब हुआ मेरे भाई, जब हमने 21 वस्तुएं बेची, 21 वस्तुएं बेची। तो क्रय मूल्य कितना लेंगे मेरे भाई, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य लेंगे, और विक्रय मूल्य कितना लेंगे, वो भी 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ही लेंगे। तो यहां से 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर बना, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य प्लस में 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहां से 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर बना, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी हो गई मेरे भाई, 25 डिवाइडेड बाय 21, 25/21। यानी अगर मैंने वस्तु को 25 में खरीदा तो बेचा कितने में, 21 में। 25 में खरीदा, 21 में बेच दिया, तो नुकसान कितने का मेरे भाई, 4 रुपए का। किसके ऊपर, क्रय मूल्य 25 के ऊपर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई। 25 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा, 4 पर, 4 गुणा में 4 यानी 16% का नुकसान, 16% का प्रॉफिट हमारा आंसर हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई नो इफ somebody has disabled the comment then I would not be able to comment। भाई किस लिए जो है मुझसे इस तरीके की बात कर रहे हो, देखो लाइव क्लास में इस टाइम पे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास यहाँ पर कोई स्ट्रीमर भाई साहब बैठे जिनको मैं बोलूँ। आप प्लीज हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो या थोड़ी देर बाद कर लेना बात, अभी फिलहाल क्लास को चलने दो, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई अगले क्लास क्वेश्चन पर। एक वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा।
an article is sold at a loss of 10%. If the selling price is doubled, what will be the new profit percent? अब पहली लाइन देखो, हमने किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, 10% के लॉस पर बेचा। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? अगर मैंने वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है, 100 रुपीज में खरीदा, तो 10% यानी 10 रुपए की हानि कितने में बेचा मेरे भाई? उसको 90 रुपए में, 90 रुपीज में बेच दिया। ठीक है। अब सवाल यह है कि अगर विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाता, विक्रय मूल्य कितना आया है? 90। अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा? 180। तो अब लाभ प्रतिशत बताओ क्या है? अब कंडीशन क्या हुई कि हम 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहे हैं? 180 रुपए में। 100 रुपए की वस्तु को अगर 180 में बेच रहे हैं तो ये तो 80% का लाभ, 80% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से। वो कैसे होगा मेरे भाई? देखो, 10% का अनुपात क्या होता है? 1/10, 1/10। 1/10 का मतलब क्रय मूल्य अगर 10 रुपए है तो उसके ऊपर 1 रुपए का लॉस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9 रुपए हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा? सेलिंग प्राइस को अगर 2 गुना कर दिया जाए, यानी अब हम यहां पर 10 रुपए की वस्तु को, 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहे हैं? 18 रुपए में बेच रहे हैं। तो कितने का लाभ हुआ? 8 रुपए का। किसके ऊपर? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 10 के ऊपर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 1 0 से 1 0 कट गया, आंसर क्या हो जाएगा? 80%। 100 और मेरे भाई ये दोनों, ये फ्रैक्शन मेथड, ये दोनों ही बताना जरूरी था, क्योंकि यहां पर जरूरी नहीं कि वैल्यू आपको एक सिंपल इंटीजर दिया हो। क्या पता यहां पर ये कह दे 16 सही 2/3%, फिर तो हमें फ्रैक्शन पता होनी चाहिए थी। तो फ्रैक्शन मेथड भी जरूरी है। हर वो जगह जहां पर आपको पहले से ही परसेंटेज फ्रैक्शन में दी हो, वहां तो हम फ्रैक्शन मेथड से ही करेंगे। हाँ, कहीं पर अगर ऐसे दिया है कि 10% है या फिर मेरे भाई 20% है, इस तरीके की वैल्यू अगर दी है, तो फिर हम 100 के ऊपर क्वेश्चन को लेकर चल सकते हैं, वो हमारा आसान रहेगा।